हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेटापा। अभी तक हम लोगों ने देखा था सीडीपी पवन सीरीज से, और सीडीपी का पूरा पोर्शन हो चुका है ख़त्म। 138 के आसपास क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने टोटल 7 पार्ट में कवर अप कर लिए। अब देखते हैं एक नया सेगमेंट कंप्यूटर का। कंप्यूटर भी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की राजन सीरीज से कवर किया जाएगा, और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, बात किया जाए अगर कंप्यूटर की, तो सुपर टेट में भी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बेसिक क्वेश्चन होते हैं और यहीं से उठा लिए जाते हैं। तो देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन का जो सेट है, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है, यानी कि पर्सनल जो यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ में कौन सा कंप्यूटर होता है जिसको हम पर्सनल यूज़ करते हैं। देखिए, पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। जो हम पर्सनल यूज़ करते हैं डेस्कटॉप या पीसी वगैरह, माइक्रो कंप्यूटर का रूप है। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे तेज़ कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। जो फंक्शन की होती है यानी कि एफ़ की, ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है। तो जब आप कीबोर्ड को देखिए तो ऊपर होता है F1 F2 F3 करके, यही सारी फंक्शन की हैं। इनकी संख्या कितनी होती है 12। मतलब किसी कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। अच्छा देखिए, डिवाइस की बात करें तो डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इनपुट डिवाइस और दूसरी होती है आउटपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट डिवाइस उन डिवाइसों को कहते हैं जिससे आप सिस्टम को या कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसे आप कंप्यूटर से काम करवाते हैं। जैसे माउस हो गया, माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है, इसके द्वारा आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके आउटपुट देता है आपको। तो जिस भी डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर को इनपुट दें, कंप्यूटर को आदेश दें, वो इनपुट डिवाइस होगा। और कंप्यूटर उस आदेश को लेके प्रोसेस करके और जहाँ से भी आपको डिस्प्ले करे, दिखाए या रिजल्ट दे, वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। तो इनपुट डिवाइस में आपका हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। आउटपुट में क्या हो जाएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट का माध्यम क्या है। मतलब आउटपुट का मतलब यह है कि कंप्यूटर हमें वापस करे। स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेबसाइट है, आईएसपी है, हार्डवेयर है या ब्राउज़र है। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ब्राउज़र। जैसे आपके मोबाइल में होगा क्रोम ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, ये सब क्या हैं, वेब ब्राउज़र हैं। उसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउज़र ही है। हाइपरलिंक प्रोग्राम होते हैं। देखिए, जो हाइपरलिंक प्रोग्राम होते हैं वो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हाइपरलिंक प्रोग्राम का काम क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेटर की स्मृति। कैलकुलेटर की जो स्मृति होती है, अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, सामान्य आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कैलकुलेटर की बात कर रहा है, सॉरी कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर है। तो कैलकुलेटर की मेमोरी कितनी होती है, सीमित आंतरिक मेमोरी होती है, लिमिटेड होती है और इंटरनल होती है कैलकुलेटर। ठीक, ऐसे होता है ना, ये डिस्प्ले होता है और यहाँ सारे बटन्स बने होते हैं, यहाँ प्लस माइनस। तो जो कैलकुलेटर की स्मृति होती है वो सीमित आंतरिक स्मृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो किस पे आधारित है, ये बताना है।
विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या उपरोक्त सभी। देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण सब पे आधारित है। विकास के आधार पे, जैसे पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ऐसे पीढ़ीगत कंप्यूटर आए। पूछा जाता है कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। दूसरी में ट्रांजिस्टर आया। तीसरी में आईसी चिप, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शुरुआत हो गई। क्रियाकलाप के आधार पे और सॉफ्टवेयर के आधार पे ये सारे वर्गीकरण हैं कंप्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है, क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है वो क्या है? ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल से जुड़ी फाइल, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई फाइल भेजते हैं तो क्या बोलते हैं कि मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, सेंड किया है। लेकिन वही का आप जब ईमेल पे आप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट। मैसेज लिखा, उसके साथ कुछ भेजना है तो उसको अटैच किया। तो जब ईमेल से जुड़ी फाइल होती है और उसको भेजा जाता है तो क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। ये नहीं कहते मैंने आपको फॉरवर्ड किया, कहते हैं मैंने आपको एक अटैचमेंट भेजा है, देख लीजिए। तो मेल पे क्या होता है? अटैचमेंट भेजते हैं। ठीक, कंप्यूटर की विशेषताएं, स्पीड, एक्यूरेसी, मेमोरी, ये तीनों है कंप्यूटर की विशेषताएं। नेक्स्ट है, इंटरनेट में प्रमुखतया किस सेवा का प्रचलन है? इंटरनेट में जो मुख्यतया किस सेवा का प्रचलन है ये बताना है। ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट में किसका प्रयोग होता है? www, वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर था वो एक प्रकार का कैलकुलेटर था। ठीक, तो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को एज ए कैलकुलेटर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जो टीसीपी होता है यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, ये दोनों मिल के इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं इसको क्या कहते हैं? स्प्रेंटो। ठीक है, इसको कहा जाता है स्प्रेनेटो। जो टीसीपी और आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे एस्पेरेंटो कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के कोई भी, मतलब जो कर्सर है, कर्सर क्या होता है? आप डिस्प्ले देखें, जब कोई किसी चीज़ को टाइप करे तो एक लाइन होती है जो बार बार ब्लिंक करती है, यानी ये है कर्सर। अब कह रहा है कर्सर की मौजूदा स्थिति, मान लीजिए कर्सर ये है, इसके बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करना है। अब ये हो जाएगा दायां और ये होगा बायां, और बाईं तरफ के एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, किस की को प्रेस करेंगे? तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस। कीबोर्ड में एक की होती है बैक स्पेस। बैक स्पेस को जब एक बार प्रेस करेंगे तो वो अपने बाईं तरफ की एक डिजिट को डिलीट कर देगा। ठीक, तो इसमें सही होगा बैक स्पेस। नेक्स्ट है, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। अगला है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? एनालॉग और डिजिटल दोनों का सम्मिलित रूप जो होता है उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है?
तो कंप्यूटर स्क्रीन की जो बैकग्राउंड होती है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये कंप्यूटर स्क्रीन है और हाँ ये हो गया, तो इस बैकग्राउंड को क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्क्रीन की बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहते हैं। तो ये थे अभी कुछ क्वेश्चन जो इसका पार्ट 1 है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।